हरे कृष्णा। आइए जानते हैं सितंबर 2025 में गर्भधारण के शुभ मुहूर्त। सितंबर का महीना अपने आप में श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। गर्भधारण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 16 संस्कार में गर्भधारण कर एक उचित संतान को जन्म देना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। शुभ योग, शुभ नक्षत्र और जो है सही समय पर अगर गर्भधारण किया जाए तो निश्चित रूप से एक उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आपका जिस दिन व्रत उपवास हो, खास तौर पर जैसे श्राद्ध पक्ष आएंगे, नवरात्रि के इन दौरान व्रत आएंगे, तो आपके घर पर जब श्राद्ध आप अपने पूर्वजों का कर रहे हो, पूर्वजों की तिथि हो, तो उस दिन आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में दिन में भी गर्भधारण की पूर्ण रूप से मनाही होती है। मासिक धर्म के 7 दिन पूर्ण हो जाने पर ही गर्भधारण करना चाहिए। देखिए 7 दिन तक गर्भधारण हो सकता है, कोई दोष नहीं है, परंतु वह संतान शास्त्रों में अल्पायु बताई गई है, किसी न किसी तरह से हारी बीमारी से परेशान कही गई है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अमावस्या तिथि आपका व्रत उपवास या किसी अनुष्ठान आप बैठे हैं तो उस दिन भी आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि, नवमी, चतुर्थी, चतुर्दशी, इन तिथियों पर भी आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का जिस दिन व्रत उपवास हो उस दिन भी गर्भधारण के लिए मनाही होती है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से कभी भी पूरे दिन भर में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। इसके लिए रात्रि का समय सुनियोजित किया गया है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, सितंबर महीने में कौन कौन से गर्भधारण के शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। आप सभी पूर्ण रूप से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सबसे पहले 4 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। 4 सितंबर की इस दिन महाद्वादशी का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और गुरुवार की तिथि है। श्री नारायण और भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा कर आप गर्भधारण करते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलते हैं। रात्रि 9:30 से 2 बजे तक का समय सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख का दिन 5 सितंबर बहुत अच्छा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र है। देखिए सभी चीज़ें एक साथ मिल पाना कठिन है। विशेष तौर पर नक्षत्र के स्वरूप को और तिथि के स्वरूप को और दिन के स्वरूप को उत्तम मानकर अगर अपने लिए श्रेष्ठ तिथि निकाली जाए तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। तो आप सभी जो मैं तिथि बता रही हूँ उनमें नक्षत्र भी बढ़िया है, दिन बार भी शुभ है और साथ ही सर्वश्रेष्ठ तिथि का भी स्वरूप है। तो आप सभी इन्हें चुन सकते हैं। इसके साथ साथ अपने लिए अगर आप निकलवाना चाहते हैं, जैसे पति पत्नी का 5वां घर कुंडली में देखकर संतान का योग देखा जाता है, किस स्वरूप में है, कन्या या पुत्र जन्म मिलेगा, इसके बारे में भी बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, उनका समाधान किया जाता है। प्रमाण के तौर पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप भी अपने लिए सितंबर महीने में अगर तिथि निकलवाना चाहते हैं तो पुत्र के लिए और पुत्री के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म की समाप्ति के बाद महिला के सम दिनों में अर्थात 8वें दिन में, 10वें दिन में, 12वें दिन में, 14वें दिन में और 16वें दिन में संबंध बनाने से पुत्र प्राप्ति की संभावना ज़्यादा रहती है और अन्य दिनों विषम संख्या में पुत्री की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मासिक धर्म की डेट एक जगह आप लिख लीजिएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं पंडित जी से तो कुंडली अनुसार निकलवाना चाहते हैं श्रेष्ठ और उत्तम समय रात्रि का और हर स्वरूप में आपके लिए सफल हो तो आप ऊपर दिए नंबर पर थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर बात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 5 तारीख का दिन बहुत अच्छा है, 5 सितंबर का। इस दिन प्रदोष व्रत होगा अर्थात त्रयोदशी तिथि होगी, श्रवण नक्षत्र है और रवि योग का दिन हो रहा है। तो 5 तारीख का दिन भी बहुत ही अच्छा है। 8 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 8 तारीख का दिन भी बहुत ही शुभ है। कुमार योग इस दिन है और साथ ही प्रतिपदा का तिथि रहेगा। ठीक है, 8 तारीख का दिन भी बढ़िया है। सोमवार का दिन है। महादेव का ध्यान स्मरण करें, सुबह उनके नाम से दीप दान करें, शिवलिंग पर दूध इत्यादि चढ़ाकर आप गर्भधारण कर सकते हैं। तो यह तो बात हो गई 8 तारीख की। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह निकल कर आ रहा है 11 तारीख का। ठीक है, 11 तारीख भी हर स्वरूप से सुखद है। इस दिन जो है अश्विनी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और हर स्वरूप से यह दिन शुभ है। गुरुवार का दिन है। श्री नारायण और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और आराधना जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से जिस मनोकामना के तहत आप प्रयत्न करेंगे प्रभु की कृपा से वह पूर्ण होगा। इसके बाद 14 तारीख का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। 14 तारीख का हर स्वरूप में पुत्र की प्राप्ति हेतु भी 14 तारीख का सबसे श्रेष्ठ है। तो 14 तारीख है। इस दिन अश्विनी नक्षत्र है और साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग हो रहा है। अष्टमी की तिथि है। 14 तारीख को आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया समय है। ठीक है, यह बात हो गई 14 तारीख की।
इसके बाद 15 तारीख का दिन भी बहुत ही बढ़िया है। तो 15 तारीख को आप सभी जो है अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां एक साथ ही व्याप्त हैं और इस दिन अमृत सिद्धि योग हो रहा है, व्यतिपात योग है, साथ ही पुष्य नक्षत्र का भी एक स्वरूप प्राप्त हो रहा है और साथ ही मृगशिरा नक्षत्र भी व्याप्त है। तो आप सभी 15 तारीख को भी प्रयत्न कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है 17 तारीख की। तो 17 तारीख का भी बहुत अच्छा दिन है, राजयोग और पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन है। तो 17 तारीख का भी दिन आप चुन सकते हैं। इसके बाद जो तिथि निकल कर आ रही है वह 22 तारीख की भी दिन की जो है देखी जा रही है और यह दिन भी श्रेष्ठ है। इस दिन एकम का जो नवरात्रि स्थापना का दिन होगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो 22 तारीख का भी आप चुनाव कर सकते हैं, बढ़िया है। 23 तारीख का दिन बढ़िया है, यह भी श्रेष्ठ है। इस दिन हस्त नक्षत्र है, राजयोग का निर्माण हो रहा है, द्विपुष्कर योग का भी समय है, बहुत अच्छा कहने का अर्थ है कुल मिलाकर। तो यह दिन भी अच्छा है। इसके साथ साथ 26 सितंबर इस दिन कुमार योग, रवि योग और विशाखा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है। तो इस दिन का भी चयन किया जा सकता है, ठीक है, 26 तारीख का। साथ ही इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 29 तारीख का भी देखा जा रहा है। 29 तारीख का भी सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होंगे, साथ के साथ संतान जो है महासप्तमी का दिन हो रहा है। इस दिन को भी आप प्रयत्न कर सकते हैं 29 तारीख का। 30 तारीख का भी संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ और अति उत्तम है और साथ ही इस दिन दुर्गा अष्टमी का श्रेष्ठ दिन है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तो इन तिथियों में आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करिएगा, ठीक है जी। इस तरह से मैंने यह बात आपको बताई। इसके अलावा जो है कुंडली में 5वां घर ही नहीं, अन्य चीज़ें भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो कि पंडित जी देखते हैं और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और श्रेष्ठ तिथि आपको दी जाती है। देखिए, संतान हम सभी एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 जो है इस समय संतान प्राप्ति होती है। उन्हें सोच समझकर, बहुत अच्छे समय पर और जानकर समझकर अगर संतान प्राप्ति के जो है प्रयत्न किए जाएं तो निश्चित रूप से क्रूर ग्रहों का दोष कम होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुख दारिद्रता का अंत होता है और परिवार में एक सुंदर, श्रेष्ठ, गुणी, माता पिता के कहे अनुसार चलने वाली और हर स्वरूप में जो है सेवा भाव रखने वाली संतान हमेशा हमें प्राप्त होती है। देखिए, आज भी जो भक्तजन जानते हैं, समझते हैं, इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, हमारे पास आए दिन जो है कहीं ना कहीं इस तरह की बात पूछी जाती है, बताते हैं हम कई वर्षों से और निश्चित रूप से लाभ भी होता है। राधे राधे, हर हर महादेव।